अगर नौबत आया तो सुसाइड भी कर लेंगे, क्योंकि मजबूरी अब नहीं सह सकते हैं। वो सिर्फ रात में आते हैं, इन्फेक्शन आते हैं, घूम के चले जाते हैं, ये नहीं है वो नहीं। पहले उनको ये पता नहीं है कि कमजोर कहाँ से है। इसके लिए हम लोग को फांसी की सजा सरकार क्यों नहीं दे दे, या फिर लास्ट मेरा हम लोग का ऑप्शन यही रहेगा कि सब मिलकर आत्महत्या करेंगे। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज़। मेरा नाम अभिषेक है। मुजफ्फरपुर सहित बिहार के कई जो है मेडिकल कॉलेजों में आज विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। पारा मेडिकल के छात्र छात्राओं के द्वारा सत्र नियमित करने, परीक्षा फल जल्द जारी करने सहित कई सूत्री मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और एसकेएमसीएच में भी विरोध प्रदर्शन किया गया। आप देख सकते हैं किस तरीके से विरोध प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की गई है और कार्य बहिष्कार भी किया गया है। इस दौरान पैरामेडिकल के छात्रों ने क्या कुछ कहा है, पैरामेडिकल के छात्राओं ने क्या कुछ कहा है, पहले आप वो सुनिए। लोग बिहार सरकार से पहले ही बहुत सालों से मांग रख रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ कागज पर आश्वासन दे रहे हैं। लेकिन इस बार हम लोग पूरे बिहार के स्टूडेंट अलर्ट है। अगर वो हमारी मांग को पूरा नहीं करते हैं तो हड़ताल पर रहेंगे। अगर नौबत आया तो सुसाइड भी कर लेंगे, क्योंकि मजबूरी अब नहीं सह सकते हैं। सब लोग निम्न परिवार के छात्र हैं, दूर दूर से पढ़ने आते हैं, नहीं स्टाइपेंड मिलता है जो घोषणा किया गया है वो, नहीं छात्रावास की व्यवस्था है। सेशन इतना लेट चल रहा है, 2 साल का कोर्स 5 साल में करवाया जा रहा है, नहीं काउंसलिंग का गठन है। काउंसलिंग का तो गठन ही नहीं है। पैरा मेडिकल स्टूडेंट को ये पता नहीं है कि यहाँ से अगर हम 5 साल में पास भी होकर जाएंगे तो हमारा भविष्य आगे क्या होगा। बिल्कुल हम पैरा मेडिकल छात्र को जो है ना भविष्य पूरे अंधकार में है। इसीलिए हम सरकार को लास्ट बार चेतावनी दे रहे हैं कि हम लोग को जल्द से जल्द 5 से 10 दिन में हम लोगों को सारी सुविधा उपलब्ध कराई जाए, नहीं तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। अभी तक हम लोग डिपार्टमेंट को बाधित नहीं किए हैं, लेकिन कल से ताला जड़ देंगे। ओपीडीओ सब जगह ताला लगाएंगे, समझे। वो सिर्फ रात में आते हैं, इन्फेक्शन आते हैं, घूम के चले जाते हैं, ये नहीं है वो नहीं। पहले उनको ये पता नहीं है कि कमजोर कहाँ से है। पैरा मेडिकल जो छात्र है वो मेडिकल साइंस का बैकबोन है, वो उनको समझना चाहिए। छात्र नहीं पढ़ेगा तो फिर देश का डेवलपमेंट कभी नहीं होगा। सिर्फ कंस्ट्रक्शन करवाने से काम नहीं होता है, मंदिर मस्जिद बनवाने से काम नहीं होता है, सड़क रिपेयर करवाने से नहीं होता है देश डेवलप। स्टूडेंट को पढ़ना चाहिए, स्टूडेंट की सारी सुविधा मिलेगा तब जाके खुद स्टूडेंट डेवलप करेगा देश को। मजबूर क्या है कि हम लोग को रहने के लिए छात्रावास मुहैया नहीं कराया गया है, नंबर 1। और स्थिति ये है कि हम लोग तो युवा हैं तो किसी तरह एडजस्ट कर लेते हैं आने जाने का, लेकिन कुछ इसमें से कुछ परसेंट जो छात्र है, जो कि दिव्यांग छात्र है, उसमें से आपके सामने है सविता कुमारी किधर है, इसका स्थिति देख लीजिए। पैदल आती जाती है, आने जाने में लगभग 1.5 किलोमीटर का यात्रा पड़ जाता है। वो भी लड़की होकर चिलचिलाती धूप में आती है। सर, मैं स्वास्थ्य मंत्री जी कुछ दिन पहले एसकेएमसीएच आए, लेकिन विदाउट इन्फॉर्मेशन का है, उसके कारण हम लोग उनसे डायरेक्ट फेस टू फेस बात नहीं कर सकें। इसलिए अगर मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री जी से मुलाकात होता है तो हम उनसे विनम्र निवेदन करेंगे कि आप लोग जितना जल्द हो सके, हम लोग का जो स्थिति है काफ़ी, हम भी दिव्यांग छात्र हैं, फिर भी 1.5 किलोमीटर यात्रा करके आते हैं। कुछ ऐसे छात्र हैं जो 5 किलोमीटर से साइकिल चला के आता है इस चिलचिलाती धूप में। सर, 2 दिन पहले स्टूडेंट एक्सीडेंट कर गया है, शायद क्या नाम है, अनुपम आलोक। देखिए उसका स्थिति नहीं होने के स्थिति में फिर भी पढ़ाई और डिपार्टमेंट को लेकर के आता है। और जितने भी जॉब होल्डर है वो लोग हम लोग को एक बंधुआ मजदूर के तरह यूज किया जाता है। सुबह 9:30 बजे आते हैं और किसी दिन पेशेंट अधिक होने के कारण 4:30 बजे भूखे प्यासे जाते हैं। दिव्यांग होने के बावजूद दिन भर कैसेट, मेरा जो डिपार्टमेंट है रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट है, दिव्यांग होने के बावजूद दिन भर कैसेट ढूंढते रहते हैं, चूँकि हम लोग मजबूर हैं, दूसरा मेरे पास चारा नहीं है। और पिछले कई साल से सरकार का आश्वासन से हम लोग तंग आ गए हैं, सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन, रिजल्ट 0 के बराबर। कारण यह है कि सरकार को जो सिस्टमेटिक ढंग से करना चाहिए वर्क वो नहीं करता है। यहाँ का प्रिंसिपल महोदय को ज्ञापन सौंपते हम लोग परेशान हो गए, मजबूरन इस रोड पे आए हैं। और कुछ दिन पहले हम लोग लिखित रूप से प्रिंसिपल साहब को भी लिखित ज्ञापन सौंपे थे, सिर्फ आश्वासन मिला, इसके अलावा और कुछ नहीं मिला। तो मैं आपके माध्यम से सरकार तक पहुंचाना चाहूँगा कि इस मजदूरी को तुरंत, मतलब यथाशीघ्र इस पर अगर कार्रवाई नहीं होता है तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठेंगे। दिव्यांग छात्र होने के बावजूद पूरा नगर होते हुए, भ्रमण करते हुए, ओपीडी, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट, एमसीएच इत्यादि सगर होते हुए यहाँ पे मजबूरन लास्ट प्रिंसिपल ऑफिस आए हैं। और प्रिंसिपल साहब से अभी फेस टू फेस बात नहीं हुई है। और मैं फिर से आप सबको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि ये हमारी बात सरकार तक पहुँचाए। अगर सरकार इस पर
फिर से कार्रवाई नहीं लेता है तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे और सारे डिपार्टमेंट में ताला जड़ेंगे। इसके लिए हम लोग को फांसी की सजा सरकार क्यों नहीं दे दे, या फिर लास्ट मेरा हम लोग का ऑप्शन यही रहेगा कि सब मिल के आत्महत्या करेंगे। हम लोग का रिजल्ट नहीं आ रहा है। नवंबर में एग्जाम हुआ, अभी तक रिजल्ट नहीं आया। पिछले बार भी हम लोग हड़ताल किए थे तो बोला गया था कि 1500 का स्टाइफन मिलेगा, लेकिन अभी तक वो भी नहीं मिला। ना ही हॉस्टल मिला, ना ही स्टाइफन मिल रहा है, ना ही हम लोग का एग्ज़ाम टाइम पे लिया जा रहा है। नवंबर में एग्ज़ाम हुआ, रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। पिछले दिनों तेजस्वी यादव जी आए थे, खबर मिल रही है कि फिर वो आने वाले हैं, तो वैसे में क्या कहना चाहेंगे अगर तेजस्वी यादव से मुलाकात होती है? बात उनसे यही कहना है कि हम लोग का जो सेशन है उसको नियमित किया जाए और हम लोग का एग्ज़ाम टाइम पे लिया जाए। हम लोग का 2 साल का कोर्स 5 साल में कराया जाता है। रिज़ल्ट देने के बजाय इतना दिन पर रिज़ल्ट आता है। बाहर में हम लोग रहते हैं, हॉस्टल नहीं मिलता है, इतना परेशानी होती है आने जाने में। अगर ये मांगे पूरी नहीं की जाती तत्काल तो हड़ताल को लेकर आगे किस प्रकार की योजनाएं हैं? हड़ताल जारी रहेगा हम लोग का। अभी तो हम लोग कहीं पे नहीं, बस ऐसे ही घूम के हड़ताल कर रहे हैं। ओपीडी बंद किया जाएगा। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहा है छात्र छात्राओं ने। साफ साफ कहा कि जल्द से जल्द सत्र नियमित किया जाए, स्टाइपेंड दिया जाए। कई सारी मांगे हैं उनकी और उन सूत्री मांगों को लेकर ये आज कार्य बहिष्कार कर विरोध प्रदर्शन किया गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस तरीके से नारेबाजी की गई है और विरोध प्रदर्शन किया गया है। तो बने रहिए लाइव सिटीज़ के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक को लाइक करिए।